राजधानी शहर लखनऊ के कदम रसूल जोन 3 में हमारी सूचना इंडिया के कैमरे में कैद हुआ कूड़े का ढेर, बदबूदार नालियां। सूचना इंडिया टीम ने जब मौके पर पहुंची तो वहां के स्थानीय निवासियों ने अपनी समस्या साझा की और नगर निगम पर नाराजगी जताई। स्थानीय निवासियों ने कहा कि वे लोग खुद घरों के बाहर नालियों की सफाई करते हैं क्योंकि नगर निगम के सफाई कर्मी उनके एरिया में नहीं आते हैं। फॉगिंग तथा एंटी लार्वा का भी छिड़काव नहीं होता है। शाह पीजी कॉलेज के पास तो कूड़े का ढेर लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। बदबू इतनी थी कि खड़ा होना भी दूभर था। लोगों ने अपनी नाराजगी नगर निगम के कर्मचारी पर जताई और बताया कि कूड़े के ढेर में अक्सर बच्चे फिसल कर गिर जाते हैं, उन्हें चोट भी लग जाती है। नगर निगम के लोग भी यहाँ पर कूड़ा डंप कर देते हैं, मना करने के बाद लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। नगर निगम में कहीं पर भी उनके समस्या की सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर जाए तो जाए कहाँ, किसको अपनी समस्या बताएं, नहीं ले रहा नगर निगम सुध। जहां एक और लखनऊ शहर स्मार्ट सिटी की ओर बनने के लिए अग्रसर है, वहीं दूसरी ओर लखनऊ शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो पूरी तरह चरमराई हुई है। इस वक्त हम आपको जोन 3 शाह पीजी के कॉलेज के ठीक सामने आपको लेकर आए हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कैमरे की नज़र जहां तक जा रही है वहां तक सिर्फ गंदगी ही गंदगी और बदबू का आलम है। इतनी ज़्यादा बदबू है कि यहाँ खड़ा होना भी दुश्वार है। यहाँ के स्थायी निवासी कैसे रहते होंगे ये भगवान जाने। और आप देख रहे हैं कि ये गंदगी साफ तौर पर बीमारियों को दावत देता नज़र आ रहा है। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है दूर तक सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा है और कूड़े को यहाँ पर डंप किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि ये कूड़े का ढेर कहीं ना कहीं बीमारियों को दावत देता नज़र आ रहा है। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक सज्जन जुड़ चुके हैं। सर, क्या नाम है आपका? अनुज कुमार त्रिवेदी। इस कूड़े की ढेर जो इस तरह की समस्या है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? समस्या बहुत दिन से बड़ा हम लोग परेशान हैं इस समस्या से, बट करें तो क्या करें। और जो आता है उससे मना करते हैं, कोई मानता ही नहीं है। यहाँ पे गिराते जरूर, रात में गिरा जाते हैं लोग, तो किसको मना करेंगे। यहाँ नगर निगम के सफाई कर्मी आते हैं? सफाई कर्मी आते हैं, उनसे बोलते हैं, उनके पास एप्लीकेशन दी गई मगर कोई सुनवाई नहीं है इसकी। फॉगिंग वगैरह यहाँ पर होती है मगर कोई सुनवाई किसी चीज़ की नहीं है। किसी चीज़ की सुनवाई नहीं होती है 2 दिन होगी, सफाई हो जाएगी, 2 दिन चूना उना पर गिर जाएगा, फिर वही तीसरे दिन फिर वही कूड़ा वही ढेर वही सब कुछ होने लगता है। कोई सुनवाई नहीं इसकी हो रही। पंडित जी बगल वाले परेशान थे, सबसे दस्तखत करवाए, पूरी एप्लीकेशन तैयार किया उन्होंने, तो बगल में हमारे रहते हैं और कोई सुनवाई नहीं कर रहा है इसकी। मतलब आप कह रहे हैं कि नगर निगम के कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी, प्राइवेट ठेका है इसका। कुछ उनसे जब बोलते हैं तो कहते हैं प्राइवेट ठेका, नगर निगम का ठेका नहीं है। तो उसके बारे में क्या बताएं। जब प्राइवेट कहे तो प्राइवेट को हम लोग जानते ही नहीं किसी के पास है क्या है, तो कोई बात बंद हो जाती है। मेरा नाम रत्नेश कुमार दीक्षित है। क्या कहेंगे इस समस्या पर? मैम यही है कि हम लोग का यहाँ पे इंस्टीट्यूट भी है, लाइब्रेरी भी है, लेकिन यहाँ बहुत सारे बच्चे आते जाते हैं, यहाँ पे कूड़ा डेली पड़ता रहता है। बहुत बार तो बच्चे इसमें गिर जाते हैं, मतलब जब बारिश होती है तो चहला हो जाता है, तो भर जाता है सब कुछ। लेकिन सरकार से इतनी एप्लीकेशन दी है, इतना कहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों को। यहाँ पे जानवर आवा करते हैं, जानवर घूमा करते हैं, कई बार तो एक्सीडेंट यहाँ पे हो जाते हैं, आए दिन जाम लगता रहता है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। प्रशासन तो सुनता ही नहीं है। आसपास जो लोग हैं उनसे कहो कुछ नहीं सुनते हैं। जो कूड़ा डालने आते हैं उनसे कहो भैया ना डालो, तो ऊपर से लड़ाई और करते हैं। एक हमारा यहाँ पे एम्प्लॉई है, उससे मारपीट कर दिया उसको, कहने कूड़ा तो डालेंगे हमसे तो नगर निगम कहता है कि भैया यहीं पे डालो। तो मतलब दादागिरी कर रखी है, क्या कर सकते हैं। उनको कुछ कहो तो कहते हैं पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। वो लोग दारू पी के कूड़ा डालने आते हैं, ये समझिए आप। उनको कुछ कहो तो भैया कौन लड़ाई करे, वो दारू पी के आते हैं। कई बार तो स्नैक लोग लेते हैं, पड़े रहते हैं, कोई कुछ नहीं। पुलिस वाले आते हैं, उनको देखते हैं, चले आते हैं, वो भी कुछ नहीं करते हैं। बहुत बुरी हालत है। मैं डॉक्टर प्रवीण कश्यप और मैं यहीं पर रहता हूँ। मैं शाह पीजी कॉलेज के सामने ही, यहीं पे मेरा परिवार भी रहता है और मैं यहीं पे इनके जो है जो लाइब्रेरी है यहीं पे पढ़ता हूँ अपना टाइम निकाल के। ये जो यहाँ कूड़ा है काफ़ी समय से यहाँ पे पड़ा हुआ है, लगभग मैं डेढ़ साल से यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। और कभी कभी क्या होता है, यहाँ बगल में ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है और ट्रांसफार्मर लगने की वजह से कभी कभी स्पार्किंग हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ आग लग जाती है कूड़ा के होने के साथ साथ ही। और बाकी एक्सीडेंट हुआ, गाय या फिर जो है कोई और दूसरे जानवर यहाँ पे आए दिन लड़ते भी हैं आपस में, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। और आपस में जैसे स्टूडेंट यहाँ से निकलते हैं उनको भी चोट फेट आ जाती है कभी कभी। तो ये समस्या है, तो समाधान से सरकार या फिर जो है नगर निगम या फिर जो भी यहाँ पे जो जो पे यहाँ पे संस्था को संभालते हैं या फिर यहाँ पे जो विधायक या मंत्री जो भी इस एरिया में लगते हैं, कृपया समस्या का समाधान करें और इस पर थोड़ा विचार ज़रूर करें।
थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज़ में, और मैं आपकी अपनी श्रुति गुप्ता। दोस्तों, सुलगते सवाल में आज हम आपको लेकर आए हैं राजधानी शहर लखनऊ के जोन 3 में वार्ड कदम रसूल में, और आप देख रहे हैं जैसा यहाँ की सफाई व्यवस्था है, कितनी चरमराई हुई है। और यहाँ पर यहाँ के जो स्थानीय निवासी काफ़ी त्रस्त हैं। हमारे साथ इस विषय में बातचीत करने के लिए माता जी जुड़ चुकी हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम माधुरी है। यहाँ की सफाई व्यवस्था पर क्या कहना कहीं चाहिए? नहीं, महीने में 2 बार आते हैं, ऊपर ऊपर झाड़। अगर हम लोग कहते हैं कोई बात के लिए कि मतलब गहरा झाड़ू मारो, कहेंगे ले मार तो रहन गहरा के। अगर इतनी सफाई अगर हम लोग ना करें तो यहाँ पैर रखने वाला नहीं ना बहन। नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पर आते हैं? नहीं, कोई नहीं था दिखा जब से इलेक्शन पड़ा। जब से इलेक्शन है पड़ा है तब से नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पर नहीं आते। क्या कहना चाहेंगे आप? भैया बस यही चीज़ है कि मतलब यहाँ जब हम लोग होते हैं तभी सफाई होती है जैसे हम लोग करते हैं, और जब से यहाँ जब इलेक्शन होता है तभी यहाँ कोई के नेता वगैरह आते हैं, नहीं तो वरना यहाँ कोई देखने नहीं आता। जब हम लोग ये सफाई करने वाले से कहते हैं तो वो लोग कहते हैं कि तुम लोग अपने आप से साफ़ किया करो। और जब हम लोग और जब हम लोग को कहते हैं कि यहाँ जब भेजा जाता है तब हम लोग आते हैं। इदारे वाले लगाते हैं, बस हफ्ते में एक बार आते हैं, और एक पीछे वाली गली वहाँ डेली आते हैं। वहाँ पे कार्यकर्ता वहाँ साफ़ सफाई अक्सर करवाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या आता है अक्सर करके यहाँ हर दिन गंदगी यहाँ मची रहती है। अब बताइए, छोटे बच्चे अगर यहाँ खेलते हैं, अगर मच्छर अच्छर लगते तो इस वजह से जब हम लोग कहते हैं तो एक दिन आ जाते हैं, फिर सफाई करने के बाद इतना गंदगी यहाँ मची रहती है। फॉगिंग वगैरह आती है यहाँ पर? फॉगिंग की मशीन आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं आती है। इलेक्शन के बाद से कोई मशीन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों के जो यहाँ के स्थानीय निवासी, उनका साफ तौर पर कहना है कि फॉगिंग की मशीन यहाँ पर नहीं आती है। यहाँ पर किसी तरह का जो कीटनाशक छिड़काव है वो यहाँ पर नहीं होता है, और स्थानीय लोग यहाँ के नगर निगम की सफाई व्यवस्था से बहुत ही परेशान है। हमारे साथ एक सज्जन और जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पवन कुमार प्रजापति। क्या कहना चाहेंगे सर? हम कहना ये चाहते हैं कि नाली पूरी पटी हुई है। जब कभी कहो तो ये नाली की मतलब गहराई से सफाई नहीं होती है, बहुत ही गहरी है नाली। जब कभी कभार कहिए तब आते हैं, तब साफ करके ऊपर से चले जाते हैं। नगर निगम के कर्मचारी आते हैं? हाँ, नगर निगम कर्मचारी आते हैं। जब कहिए तब आते हैं, तब साफ करके चले जाते हैं। मतलब जब आप कहते हैं, बुलाते हैं, तब वो आते हैं? हाँ, जब बुलाते हैं तब आते हैं। आज हमने बुलाया था, आज ऊपर सफाई करके चले गए। तो देखा आपने कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं हमारे साथ अपनी समस्या को साझा कर रहे हैं सुलगते सवाल में।